वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस अलजबरे के होंगे, कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोनों को मैं रखा हूं ना, आपका अलजबरा का भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ टाइम एंड वर्क का, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग अलजबरा देख लेते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है दोस्त कि x बराबर 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। आपको वैल्यू जो निकालना है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है 1, 3, 2 वॉटेवर। तो एक काम करते हैं कि x माइनस 2 कर देते हैं, 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। आपको पता है कि यहाँ पर q है, तो हमने दोनों तरफ q कर दिया। ठीक है ना। अब a माइनस बी का होल क्यूब, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है, और ये a प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस ये होता है 3ab इंटू a प्लस बी होता है। तो यहां हम लोग देख लेंगे x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 x माइनस 2, और यहां हम लोग देखेंगे a का क्यूब है 2 के पावर 2/3 का क्यूब प्लस 2 के पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला सेट किया। x³ माइनस 8 3 दूनी का 6x² और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12x बराबर, ये 3 कैंसिल, 2 के पावर 2 4 हो गया, ये 3 कैंसिल 2 हो जाएगा, और सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 2 1 3 3/3 यानी खत्म हो गया, तो 3 गुने 2 हो जाएगा। और इसके जगह पर हम ऑलरेडी कितना रख देंगे, x माइनस कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो x माइनस 2 के बराबर है। तो फाइनली x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x बराबर 4 2 6 प्लस 3 दूनी का 6x और 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12। क्लियर है दोस्तों। तो सीखेंगे हम लोग क्या, x³ माइनस 6x² माइनस 6x, और ये ध्यान देंगे कि 12 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, है ना। सॉरी, हाँ ये 12x है, सॉरी 12x है। एक काम करते हैं हम लोग, x³ माइनस 6x² प्लस 12x में से 6x आया तो सिर्फ 6x बचेगा, बराबर 8 है 6 14, 14 में से 12 गया, कितना हो गया, 2 बचेगा। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। करना कुछ नहीं था, दोनों तरफ बस क्यूब करना था। क्यूब करके इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के वीडियोस में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कुछ अलजबरा के क्वेश्चन से, कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनका हम आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर माइनस z और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसी मौखिक समझ लें कि यदि हम इसको k मान लेते हैं, जहां तक आपको पता है कि a के पावर n को यदि n बोलेंगे तो a को क्या बोलेंगे, n के पावर 1/n बोलेंगे। तो हम 2 के पावर x को k बोलेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/x हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा k टू दी पावर 1/y हो जाएगा, और 6 बराबर k के पावर माइनस 1/z हो जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है कि 2 3 6 का एक ऐसा 6 को हम 2 गुने 3 कर सकते हैं, ताकि हम तीनों को यूज कर पाए।
6 के जगह पर हम के पावर माइनस 1 बटा जेड रख सकते हैं, 2 के जगह पर हम के पावर 1 बटा एक्स रख सकते हैं, और 3 के जगह पर हम के पावर 1 बटा वाई रख सकते हैं। तो के पावर माइनस 1 बटा जेड, सेम बेस पर पावर को जोड़ देंगे 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। यदि के हट जाएगा तो उधर जाएगा, सो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड इक्वल टू दिस मच। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आपको समझना होगा कि 3 दूनी के 6 और ये माइनस में दिया हुआ था, कट के तो ये जीरो ही हो जाता, तो आप यहां से भी जीरो समझ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z, 1 बटा 2x प्लस 1 बटा 4y प्लस 1 बटा 6z इजकल टू दिया हुआ है 24 बटा 7। तो z का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको फाइनली z निकालना है, तो x और y को z के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 2 के पावर x बराबर 8 के पावर z को 2 के पावर 3z लिख सकते हैं। इसका मतलब कि x का मान 3z है। 2 के पावर 2y को 2 के पावर 3z लिखेंगे, इसका मतलब कि 2y का मान 3z है। यदि हम यहां सेट करना चाहें तो x की जगह पर जब 3z है तो 2x की जगह पर 6z हो जाएगा, 2y की जगह पर 3z है तो दोनों तरफ दूसरे गुना करेंगे तो 4y की जगह पर 6z हो जाएगा। यहाँ भी ऑलरेडी यहाँ पे 6z ये दिया हुआ है, तो 6z एलसीएम हो जाने के बाद ऊपर में 3 हो जाएगा, 24 बटा 7, 8 के 24, 8 48 z बराबर 7, तो z बराबर 7 बटा 48। तो यहां से चीजों को आप रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आप अंत तक देखें, जिसमें आपको 2 टॉपिक से सीखने को मिलेगा आज के वीडियोस में, जिसमें अलजबरा है और टाइम एंड वर्क है। क्वेश्चन इस प्रकार है, a टू दी पावर x बराबर b टू दी पावर y बराबर c टू दी पावर z, और कंडीशन है कि b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान क्या होगा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक्स जेड बटा में x प्लस वाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एक्स जेड बटा में 2 इंटू एक्स माइनस जेड, सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स जेड बटा में 2 इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ है 2x जेड बटा में जेड प्लस एक्स। आपको समझना है कि जब y का मान निकालना है तो ऑप्शन में तो y नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो y है ऑलरेडी, खत्म, उसका कहानी हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दें, बी वाई का रोल प्ले कर रहा है, ए और सी जेड, एक्स और जेड का रोल प्ले कर रहा है, तो ये मल्टीपल है तो पावर जुटेगा, एक्स प्लस जेड होगा, एक्स माइनस जेड ऑप्शन तो नहीं होगा, तो आप ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर सकते हैं। अब रह गया कैसे बनाते हैं, तो इसको हम बना दे रहे हैं। इसको हम लोग के मान लें, ए टू दी पावर एक्स को के माने हैं, तो ए बराबर के टू दी पावर 1 बटा एक्स हो जाएगा, बी बराबर के टू दी पावर 1 बटा वाई, सी बराबर के टू दी पावर 1 बटा जेड। बी स्क्वायर के पावर 1 बटा वाई का स्क्वायर बराबर ए के टू दी पावर 1 बटा एक्स, और सी के टू दी पावर 1 बटा जेड। के पावर 2 बटा वाई, सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है, के खत्म 2 बटा वाई बराबर एक्स जेड, जेड प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो y बराबर 2x जेड बटा में जेड प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि y का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज के क्लास में आपको 2 पॉइंट सीखने को मिलेगा, जिसमें अलजेब्रिक के कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप अंतिम तक यदि आप देख पाते हैं तो सारा चीज आपका क्लियर हो पाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1
बराबर 320 है, तो x का मान क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a के पावर m माइनस n को a के पावर m बटा a के पावर n बोलते हैं, और a के पावर m प्लस n को a के पावर m इंटू a के पावर m, सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर x बटा 2 के पावर 1, 2 के पावर x गुणे 2 के पावर 1 बराबर 320। 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो 1 बटा 2 प्लस 2 बराबर 320। 2 के पावर 2 दूनी 4, 1 5 बटा 2 बराबर 320। 5 छक्का 30, 2 पंचों के 20। 2 के 128 और 128 को 2 4 8 16 32 64 28, 2 के पावर 7 भी बोल सकते हैं। सो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 7, तो कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा? 7 होगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप? अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि x बराबर y टू द पावर a, y बराबर z के पावर b, z बराबर x के पावर c एंड abc का मान व्हाट? फाइंड द मल्टीपल ऑफ abc। तो देख लेंगे, किसी एक को उठाइए। मान लीजिए इसको उठाते हैं, x बराबर y के पावर a, y के जब हम z के पावर b लिख देंगे, इसके जब a, और z के जब हम x के पावर c, पहले से मौजूद है b है, यहाँ x हो गया, इसके सिर्फ 1 है, तो दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, तो हम abc को क्या बोल सकते हैं? 1। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1। तो ये आपका अलजेब्रिक क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, ए बी से दुगना तेज दौड़ता है। इस प्रकार किसी कार्य को समाप्त करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा? तो ए बी से दुगना दौड़ता है, इसका मतलब 2:1 का रेशियो है, और यह है इफिशियंसी का। दुगना का मतलब मल्टीपल है, और मल्टीपल शो किसको करता है? इफिशियंसी को शो करता है। तो आप यार टाइम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी जो होता है टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब कि हाँ, टाइमिंग में दोनों के बीच डिफरेंस कितना का? 1 का है, और प्रश्न कह रहा है कि 30 दिन कम समय लेता है। 1 का वैल्यू 30 के बराबर है। जब 1 का वैल्यू 30 के बराबर है तो 2 का वैल्यू 60 के बराबर है। ए उस कार्य को 30 दिन में करेगा, बी उस कार्य को 60 दिन में करेगा। तो दोनों कंप्लीट 30-60 का एलसीएम 60 में हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे ना बात को? तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल यूनिट आपका कितना हो गया? 60 हो गया। दोनों मिलेगा तो 2 1 3, दोनों मिलेगा तो उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, क्लियर है? हाँ, ए किसी निश्चित कार्य को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करे तथा सी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त करे, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एबीसी कैसे निकालेंगे चीजों को आप देख लीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्यारा प्रश्न इसलिए है, ए किसी कार्य को निश्चित समय में कर जितना बी और सी, ए का जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी और सी का लगेगा। तो टाइम दोनों का इक्वल है, तो इफिशियंसी भी दोनों का इक्वल ही होगा। इस बात को समझना होगा। टाइम का रेशियो दोनों का यदि बराबर है तो हमने 1:1 कर लिया, तो इफिशियंसी भी दोनों का 1:1 ही होगा। अब समझना हम लोग को है कि बोल रहा है
कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और सी उसे 15 दिन में करता है। 10-15 का एलसीएम 30, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी टोटल उन लोग का इफिशियंसी 5 यूनिट है। जब टोटल इफिशियंसी 5 यूनिट है तो इसको मतलब हम 2.5 बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2.5 बोल सकते हैं। भैया टोटल इफिशियंसी कितना है, 5, और दोनों का इक्वल जा रहा है, ये 2.5 हो गया और ये 2.5 हो गया। चलिए हम आपको सारा चीज ए का भी निकाल दे रहे हैं, बी का भी निकाल दे रहे हैं, सी का, जो भी आपसे पूछे आप निकाल दे रहे हैं। इस प्रश्न आपसे ए में पूछा है। चलिए ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम, तीनों का हम टाइम आपको निकाल के दे दे रहे हैं। चलिए ए के लिए तो कोई लफड़ा नहीं है, तो टोटल यूनिट कितना है 30 और ए की क्षमता 2.5 है। 2 दूनी 4, 1 5/2, 2 ऊपर जाएगा, 5 6 30। ए इस कार्य को 12 दिन में करेगा। सपोज कीजिए आपसे सवाल पूछे कि बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे बी और सी मिलकर 2.5 है और सी का 2 है। यहाँ बी और सी का 2 है तो बी का हाफ हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 2.5 है आपका। जब दोनों मिलकर 2.5 है तो टोटल वेट 30 है, अब बी का हाफ है तो बी का हाफ है तो इन 20 कार्य को कितना दिन करेगा, 60 दिन करेगा। सी के बारे में बात किया जाए 30/2 यानी ये कितना दिन करेगा, 15 दिन में करेगा। तो आपने देखा कि एबीसी इस कार्य को कैसे कितने दिन में कर पाएंगे, आपने निकाल पाए। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, हाँ, एबीसी किसी कार्य को 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं और एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ये 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है और बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन समय लगा? ए बी सी, ए बोल रहा है कि 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में। 12, 18, 24, 72 एलसीएम जाएगा, बर्छक 72, 78, 72, 24 दिया 72। अब यहाँ कंडीशन ये है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तीनों था। 4 दिन तक कोई गड़बड़ी नहीं है। 4 दिन जैसे ही काम होता है तो ए भागता है, तो जब ए भागता है तो यहाँ पर कौन कौन बचेगा, बी और सी बचेगा। और काम समाप्ति के 2 दिन पहले बी भाग जाता है, इसका मतलब अंतिम 2 दिन तक कौन काम करेगा, सी का करेगा। तो अब हम लोग को यहां समझना है ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 13, 13 के 52 यूनिट यहां पर काम हो गया। सी 1 दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना हो गया, 6। भैया 1 दिन में 3 यूनिट तो 2 दिन में कितना हो गया, 6। तो 52 और 6 कितना हो गया आपका, 58 हो गया। 52 6 58 हो गया और आपको करना है 72, ठीक है ना। तो 58 यूनिट आपका हो गया, तो आपका बचा कितना, तो 2 60, 10 2 12, 2 14 यूनिट बच गया। और ये जिम्मेवारी किसको जाती है, बी और सी को जाती है। तो 4 3 7, 7 दूनी का, इसका मतलब यहाँ 2 दिन काम और चला। जब यहाँ 2 दिन काम चला तो 4 2 6 2 8, तो टोटल टाइम टेकन इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा, तो 8 दिन लगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मैथ है। फिर से सब प्रश्न को समझा जाए कि ए बी सी किसी कार्य को 12 18 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मैंने उसका एलसीएम निकाल लिया, 72 बर्छक 72, 78 72, 24 दिया 72। प्रश्न कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो 4 दिन तक कोई गड़बड़ी नहीं है, 4 दिन तक तीनों था और 4 दिन के बाद ए छोड़ता है तो इस ग्रुप में बी और सी बच जाता है और अगला जो ग्रुप बनता है उसमें बी नहीं रहता, क्योंकि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले आपका बी भाग जाता है। तो अंतिम तक 2 दिन सी करता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 13, 13 52 हो गया।
सी का 1 दिन का 3 यूनिट और 2 दिन का 6, तो 52 और 6 58 हो गया। और 58 हो गया, करना था 72, तो बच गया 14। और ये जिम्मेवारी है किसकी? बी और सी की। बी और सी 4 दिन 7, 7 दूनी का 14। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 दिन, यहाँ 2 दिन और यहाँ 2 दिन, तो 4 दूध 6 और 2 8 दिन। तो समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि 12 आदमी 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 13 आदमी और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 7 आदमी और 10 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 12 आदमी और 16 लड़के उस कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 13 आदमी और 24 लड़के समाप्त कर रहे हैं 4 दिन में। तो प्रश्न कह रहा है कि 7 आदमी और 10 लड़का उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो चलिए 12 5 60 में, 16 25 80 बॉय, फिर 4 के 52 मैन, 24 4 के 96 बॉय, 60 में से 52 गया 8 मैन, 96 में से 80 गया 16 बॉय, 8 दूनी का 16, 1 आदमी बराबर 2 लड़का। जब 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 7 आदमी बराबर 14 लड़का प्लस 10 लड़का मतलब 24 लड़का। जब इसको लड़का बदल दिए तो इस ग्रुप को भी कि दोनों में से किसी को लड़का बनाइए। 1 आदमी बराबर 2, तो 12 आदमी बराबर 24, 24 16। ध्यान देंगे, लिखेंगे चूंकि 24 16 40 हो गया। तो 40 लड़का किसी काम को 5 दिन में करता है। 40 लड़का किसी काम को 5 दिन में करता है। तो यहां पर हम लोग जो निकाले हैं 24 लड़का उस काम को x दिन में करेगा, t दिन में करेगा। तो 8 के 24, 8 5 40, 25 बटा में 3, 25 बटा में 3 बराबर t। 8 पूर्णांक 1 बटा। तो ये जो काम होगा समाप्त कितने दिनों में समाप्त होगा? 8 पूर्णांक 1 बटा 3 दिनों में समाप्त होगा दोस्तों। ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इस चीज को पुनः समझ लिया जाए। प्रश्न कर रहा है कि 12 आदमी और 16 लड़का 5 दिन में करता है। तो हमने क्या किया कि एक मैन और बॉय के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, और जो रिलेशन निकाला उसको फाइनली यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर दिया। 7 आदमी 10 लड़का। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का दिया हुआ है, तो 7 आदमी 14, 14 10 24 लड़का, यानी 24 लड़का इधर हो गया। और इधर इस दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को हम लड़का बना लेंगे। और 1 आदमी बराबर 2, तो 24 लड़का 16 लड़का 40 लड़का। तो 40 लड़का किसी काम को 5 दिन में कर पा रहा है, तो 24 लड़का उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको उतार लिए होंगे और शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपको समझ में आगे जल्दी से इसको कीजिए। जब भी आप किसी की भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, आप पेन पेपर लेके बैठे। सारे कोई अच्छे हैं, सारे कोई आपको अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब भी देखें तो इसको पेन पेपर लेके देखें। सिंसियरिटी, जब हम टाइम दे ही रहे हैं तो वहां से हमको आउटपुट रिटर्निंग चाहिए। और रिटर्न पेन पेपर लेके बैठे, ऐसे नहीं कि बस पड़े रहे बेड पे पड़े रहे मैथ देखते रहे, ठीक ना। एक सिस्टम होनी चाहिए। विदाउट सिस्टम, विदाउट प्लानिंग लाइफ इज इनकम्प्लीट।
आपका एक प्लान होना चाहिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। देखिए आप बहुत टॉपिक पढ़े, बहुत बढ़िया बात है, जब तक प्रैक्टिस सेट आप नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। इसलिए प्रैक्टिस जस्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड। यदि आपको लगता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आप एकदम यकीन मान लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो आइडिया जनरेट करता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, आप कितना टिकल कर पाते हैं, उस दिन का जो प्रेशर होता है उसमें कितना टिकल करवाएंगे। और ये सब सारी बातें सीखने को मिलेगा कहां से, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, चाहे आप जिस फील्ड की भी तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को जानकर उसके हिसाब से आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यही सब देखिए, पढ़ने को सब कोई पढ़ता है, रिजल्ट किसी किसी की झोली में आ पाता है, क्योंकि कोई ही प्लान कर पाता है, कोई ही अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलता है, विद इन टाइम चलता है और वही क्रैक करता है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छा लगा होगा और इसको अमल करेंगे, ठीक है ना। बात देखिए, सबका सुनना होता है, करना तो आपको है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट, वी हैव टू एनालाइज कि आपके लिए अगला क्या करना, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे पा रहा है। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।